ये तो इसमें तो सभी बेचारे मुतासिर होते हैं जब रात के 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे लोग इस तरह फायरिंगें करेंगे, धमाके करेंगे। अच्छा चाहे आतिशबाजी हो तो उसमें भी देखिए कि शोर शराबा रात के 2-3 बजे के वक्त जब लोग सो रहे हैं बेचारे, दिल धड़ से बैठ जाते हैं लोगों के, बच्चे कांप जाते हैं, ज़ईफ हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं घरों में, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ, किसी को होश ही नहीं और बस अपनी खुशी में मगन, धमाकों पे धमाके, ऐसे जैसे कोई जंग छिड़ गई। ये हालत होती है जैसे जंग छिड़ गई है, इतने जोर जोर से। ये क्या खुशियां हैं, हम लोग कितने, मैं वो लफ्ज़ क्या बोलूँ कि हम इंसान कहाँ रहे, हम तो हैवान हैं, जो कि हैवान भी नहीं खुश होता इस तरह किसी को तकलीफ दे के खामखा। उसका पेट भर जाए तो आराम से बैठ जाता है, मगर हम हैवान से बदतर हो गए, माफ़ कीजिएगा, कि हम लोगों को तकलीफें दे के अपनी खुशियों का ढोल पीट रहे हैं। भाई ये इस तरफ के असलहा जो है उसका इस्तेमाल, ये मैंने बताया कि हर सूरत में ठीक नहीं है। दिफा के लिए ठीक है और मुल्क के लिए आप या कौम के लिए लड़ रहे हैं तो ठीक है, आप फौजी हैं, सिपाही हैं, ठीक है, उनके पास असलहा होता है, होना चाहिए। फिर इसी तरह कानूनी असलहा, उसका अपना जवाज़ है, ठीक है, लेकिन हमारी यहाँ भी इस वक्त असलहा का वो इस्तेमाल कि जो बिल्कुल शरन ममनू और हराम है वो आम होने लगा। कानून तो हमारा बहुत ढीला ढाला सा करके छोड़ दिया है, वो तो पकड़ते ही नहीं। और लोग जो हैं ऐसे हर मौके पे जब उनके घर में कोई खुशी आती है, कोई इलेक्शन होते हैं, कोई जीत जाता है, कोई कभी मैच हम जीत जाते हैं, कोई इवेंट आ जाता है, कोई वलीमा शलीमा बारात, ये चीज़ें, तो उसमें लोग असला लेके निकल आते हैं। हैप्पी न्यू ईयर के मौके पे भी ये हरकतें होती हैं, असला निकलता है और लोग धड़ाधड़ हवाई फायरिंग कर रहे होते हैं। ये जिस तरह असला इस्तेमाल होता है, इसमें लोगों के लिए अजियत के बहुत असबाब हैं, इसमें सरासर तकलीफ है। और कितनी दफ़ा इस किस्म के असले से बेजा लोग मारे जाते हैं, बेगुनाह लोग मरते हैं, तकलीफ होती, गोली लगती है, गोली के जो खोल होते हैं वो जाके लगते हैं, ज़ख्मी करते हैं। कितने लोग बेचारे मारे जाते हैं घरों पे, छतों पे, अंदर घरों में बैठे हुए, उनको जाके गोलियां लग जाती हैं। और आजकल तो एक चीज़ और है, उसका भी ख्याल रखें कि लोगों ने घरों के ऊपर सोलर प्लेटें पैनल लगाए हुए हैं। ये सोलर पैनल जो हैं, इनके ऊपर जब गोलियां गिरती हैं तो उसको फाड़ देती हैं। और ये इतने महंगे महंगे पैनल जो लोग लगाते हैं, बेचारे गरीब लोग, उनका इतना बड़ा नुकसान होता है कि वो खुशियां मनाने वाला जो भी था वो तो कर करा के चला गया, किसको हज़ारों का ये नुकसान पहुंच गया और किसके घर में अंधेरा छा गया। या और ऊपर जाके जैसे गोली लग गई किसी को और किसी के जो है तो किसी की मौत वाक़ई हो गई, तो उसे तो पता भी नहीं चला और वो आराम से जाके सो गया। और ये खुशियां जो हैं अपने लिए तो उन्होंने जमा कर ली, मगर इन जालिमों ने कितने लोगों के घरों के चिराग बुझा दिए, कितने लोगों को नुकसान पर पहुंचाया, कितने लोगों को रोता छोड़ गए। तो ये खुशियां रास आएंगी हमें कभी? क्या ये हम बद्दुआएं लेके जो ये करते हैं, अपनी सेलिब्रेशन करते हैं, शादियां मनाते हैं, तो क्या ये बद्दुआएं हमारा पीछा छोड़ देंगी? और क्या आज हम नहीं देख रहे कि हमारी खुशियों की क्या हैसियत रह गई है? और ये वही 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला मामला हर एक के साथ लग गया है कि कहाँ घर चलते हैं, फिर कैसी नौसतें बरसती हैं। तो कोई बईद नहीं, ये सब उन बद्दुआओं का असर है। किसी का नुकसान करके आए हो तो उसका खमियाजा तो भुगतोगे, चाहे हमें पता हो नहीं पता हो। ये तो अल्लाह का कानून है, तुम लोगों के काम आओ, अल्लाह तुम्हारे काम आएगा। तुम लोगों पे रहम करो, खुदा तुम पे रहम करेगा। ये तो हदीस है ना। तुम दुनिया को, लोगों को खुश करो, खुदा तुम्हारी खुशी के असबाब पैदा करेगा। लेकिन ये हमने क्या कल्चर बनाया हुआ है। अब कानून वानून तो रोकेगा नहीं हमें, वहां तो सब जो चल रहा है वो देख रहे हैं हम। बेचारा कोई गरीब फंस जाए कानून के हाथ में तो वो पकड़ा जाता है, बाकी सब छूट जाते हैं। तो अब हमें खुद ही इस दीन को लेकर के, इन बातों को लेके अपने दीन से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से, कुरान की तालीमात से हमें सीख करके फिर इस पे अमल करना चाहिए, ताकि हम ना अपने लिए कोई मुसीबत पैदा करें, ना दूसरों को मुसीबत में मुब्तला करें। लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ये सब होता है, हर गली मोहल्ले में ये काम होते हैं और नौजवान ये हरकतें कर रहे हैं, इनको रोकिए, ये जायज़ नहीं है हमारे लिए। और एक चीज़ मैं देखता हूँ कि
ये तो इसमें तो सभी बेचारे मुतासिर होते हैं जब रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे लोग इस तरह फायरिंगें करेंगे, धमाके करेंगे। अच्छा चाहे आतिशबाजी हो तो उसमें भी देखिए कि शोर शराबा रात के 2-3 बजे के बाद जब लोग सो रहे हैं बेचारे, दिल धक से बैठ जाते हैं लोगों के, बच्चे कांप जाते हैं, ज़ईफ हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं घरों में, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, किसी को होश ही नहीं, और बस अपनी खुशी में मगन, धमाकों पे धमाके, ऐसे जैसे कोई जंग चढ़ गई। ये हालत होती है जैसे जंग चढ़ गई है, इतने जोर जोर से। ये क्या खुशियां हैं, हम लोग कितने, मैं वो लफ्ज क्या बोलूं कि हम इंसान कहाँ रहे, हम तो हैवान हैं, जो कि हैवान भी नहीं खुश होता इस तरह किसी को तकलीफ दे के खामखा, उसका पेट भर जाए तो आराम से बैठ जाता है, मगर हमें हैवान से बदतर हो गए, माफ कीजिएगा, कि हम लोगों को तकलीफें दे के अपनी खुशियों का ढोल पीट रहे हैं। कितने लोगों को अजियत पहुंचा के, कितने लोगों का दिल दुखा के, कितने लोगों को जिस्मानी तौर पे हर्ट करके, कितने लोगों की जानें लेकर। अल्लाह वाला पीर, आदमी तसव्वुर करे कि अगर ये मुसीबत उसके घर में आ जाए, आज दूसरे के घर में ही मुसीबत गई, इसकी खुशी मुसीबत बन के दूसरे के घर में दाखिल हुई, अगर किसी और की खुशी हमारे घर में मुसीबत बन के दाखिल हो जाए तो हमारा क्या हाल होगा, और हम कितनी बद्दुआएं देंगे। इसलिए हमें सोचना चाहिए जहां भी ये काम होता है, बहुत घिनौना काम है, बहुत घिनौना काम है, और ऐसे लोगों की ना नमाज कबूल है ना रोजा। जहां भी ऐसे लोग, वो क्या मतलब अपने दीन के साथ चलेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुसलमान की तारीफ ये अल मुस्लिम मन सलिबल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही, मुसलमान वो होता है कि जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज नहीं। ये मुसलमान की डेफिनेशन है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अब दूसरों की हिफाजत नहीं कर सका तो वो इस डेफिनेशन से निकल गया, और जाहिरन उसने वो काम किया जो काफिर करते हैं। हम उसे काफिर तो नहीं कर रहे, लेकिन वो इस डेफिनेशन से निकल गया और सूरत ज़ाहिरी में वो काफिरों जैसा अमल करने लग गया। तो गोया कि मुसलमान का काम ही नहीं है कि दूसरों को अजियत पहुंचाए। ये अगर हो सकता है तो काफिर के हाथ से हो सकता है, और अगर कुफ्फार के मुआशरे में जाकर लोग ऐसी हरकतों से गुरेज करते हुए देखें और वहां देखें कि लोग इस बारे में एहतियात कर रहे हैं और नहीं दूसरे को सता रहे, तो इसका इतना मनफी असर पड़ता है। वो कहते हैं कि हमसे तो काफिर बेहतर है, और लोग माज़अल्लाह फिर दीन के बारे में मुतशक्किक हो जाते हैं, मुतरद्दिद हो जाते हैं और उधर माइल हो जाते हैं। यानी ये चीज लोगों के दीन ईमान को तबाह कर देती है। जाहिर है कि हर मुआशरे का सताया हुआ दूसरे मुआशरे को अप्रिशिएट करेगा। तो इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुसलमान की शान नहीं है कि वो किसी को अजियत पहुंचाए। तो दोस्तों हमें ये सब देखना चाहिए, हम कहाँ से किस किस तरह अपनी बिरादरी को, अपने दीन को, इस उम्मत को, मिल्लत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सब की जिम्मेदारी है, और हर एक जो है इस बारे में माखूज और मसूल है। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए और हमें लोगों को अजियत से बचाने की और इस काम से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए।